अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपने इलाके में अपने घर से थोड़ा सा 10-15 मिनट के फासले पर जो मार्केट है, चाइनीज़ मार्केट है और दूसरे मॉल वगैरह हैं। जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है डॉलरामा के बराबर में भी कुछ है। उसके बराबर में मेरा ख़्याल है डॉग वॉश का है। तो फिर ये रिहायशी बिल्डिंग्स हैं पीछे। ये मैं कमर्शियल एरिया में खड़ी हूँ और मैं ये बना रही हूँ वीडियो इसलिए कि पाकिस्तान से मुस्तकिल आना लगा हुआ है इमिग्रेंट्स का यहाँ। तो वो देखें यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें करीब हैं। अच्छा, अब देखिए इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, रेड कलर से लिखा हुआ है वैल्यू विलेज। ये थ्रिफ्ट स्टोर है, यानी ये यहाँ का लुंडा बाज़ार है। और मैंने वीडियोस बना के डाली हैं शॉर्ट्स आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि इसमें बर्तन और यानी ज़रूरियात ज़िंदगी का हर सामान यहाँ पर चौथाई कीमत में मिलता है। और वैसे तो जब यहाँ पे घर देते हैं किराए पर तो वो फ्रिज, चूल्हा यानी ओवन और बड़ा ओवन और छोटा भी अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो छोटा आपको लेना पड़ता है। और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान करके देते हैं। अच्छा, आप देखिए ये ओशन है ना, ये चाइनीज़ मार्केट है। इसमें तमाम हर चीज़, बहुत बड़ा स्टोर है। आज मेरा मूड नहीं है अंदर जाके बनाने का, फिर मैं अब आऊँगी दोबारा तो फिर बना के दूँगी। अब यहाँ से जो आपको देख रहे हैं यहाँ से वो देखिए सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। ये मेन रोड है और जहाँ मैं खड़ी होकर बना रही हूँ वहाँ भी मेन रोड है। मैं आपके सामने ग्रीन लाइट से देख सकते हैं आप थोड़ी दूर पर। तो ये कन्वेंस का भी कोई मसला नहीं है। फिर जिनके पास ऊबर है, ऊबर का ऐप है, वो लोग ऊबर से आते जाते हैं। जैसे मैं ऊबर से आती जाती हूँ, जब मेरा मूड होता है मैं बस से भी आती जाती हूँ। ये स्टॉप साइन है, यहाँ पे हर हाल में गाड़ी रुकती है। अगर ना रुके तो फिर ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, वो वॉच करके फिर फाइन कर देते हैं। लोग कहते हैं यहाँ बैगर नहीं होता, जबकि होते हैं। देखिए सामने मैं पॉइंट आउट करवा रही हूँ। ये जो पहला पिलर है, इसके साथ ये कुर्सी पे बैठा हुआ है आदमी और एक और आदमी इसके साथ खड़ा हुआ है। ये दोनों बैगर हैं। देते हैं लोग यहाँ भी, लेकिन कम होते हैं। पाकिस्तान की तरह रश नहीं होता है। वो देखिए अब स्टॉप साइन ग्रीन से रेड हुई थी, अब फिर ग्रीन हो गई है। मैं आपको ट्रॉली की जगह दिखाती हूँ ताकि जब आप आएँ तो ट्रॉली आपको मिल जाए। अक्सर लोग अंदर जाके ढूंढते हैं कि ट्रॉली कहाँ है। ये ट्रॉली का शेड है। ये देखिए ये बड़ा सा शेड है ना, इसके अंदर ट्रॉलीज़ भरी हुई हैं। यहाँ आके आप ट्रॉली निकालिए और लेके अंदर चले जाइए। ट्रॉली के लिए कहीं पे क्वार्टर डालना होता है, कहीं पे $1। तो आपके पास होना चाहिए $1.25। 25 का एक सिक्का होना चाहिए। शाम ढल रही है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। ज़िंदगी रवां दवां है। अंदर से लोग लेके निकल रहे हैं ट्रॉली, सामान से भरी हुई ट्रॉली। अंग्रेज़ बहुत कम नज़र आते हैं यहाँ से। अंग्रेज़ मेरा ख्याल चले गए हैं। एशियंस और ब्लैक हैं। ये इतना बड़ा मॉल है ना यहाँ पे, बल्कि बड़े बड़े मॉल हैं। मैंने तो आपको सिर्फ आज एक ही दिखाया है, वैल्यू विलेज और ओशन, वो भी बाहर से दिखाया है। वैल्यू विलेज तो अंदर से दिखाया है, लेकिन ये ओशन बाहर से दिखा रही हूँ मैं।
बच्चे को उतारा, वो तो 9-2-11 हो गया। बाप ने जब तक के पकड़ा उसे। छोटे बच्चों को संभालना भी कितना मुश्किल होता है। और छोटे बच्चों की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। यहाँ मुर्गाबियाँ होती हैं, कौवे नहीं होते, मुर्गाबियाँ होती हैं। ये देखिए एक और ट्रॉली ढकेलते ला रहे हैं बुजुर्ग। अपने अपने वतन छोड़ के आए हैं, अपने अपने घर छोड़ के आए हैं, अपने अपने प्यारों को छोड़ के आए हैं। अल्लाह को यही मंजूर था, यहीं का रिस्क खाना था, यहीं रहना था। जिनके लिए है खुदावंद करीम, जिनको कारसा यानी साजगार हो जिनके लिए, तो फिर वो ज़ाहिर है उनके लिए रिस्क यहीं का वो होता है, साजगार हो जाता है। लेकिन अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल जानता है या खुदा जानता है। मैं जैसे बुज़ुर्ग हूँ तो मैं तो निकल आती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इस काबिल हूँ कि मैं निकल आती हूँ घर से। लेकिन मैं सोचती हूँ वो बुज़ुर्ग जो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, नफ्सियाती हो जाते हैं, जिनके लिए कोई यहाँ सहारा नहीं होता है। हाय Documentation? या तो मेरा इस तरीके से टाइम गुज़र जाता है। लेकिन अभी मैंने हाल में सुना कि एक मोहतरमा को ला के रखा उनके बच्चों ने, और अब उनका वहाँ कोई नहीं है, तो उन्होंने माँ को कहा यहीं रहो, जैसे भी एडजस्ट करो। लेकिन माँ नफ्सियाती हो गई हैं, वो अकेले अकेले बातें करती हैं, अकेले रोती हैं, अकेले हंसती हैं। तो देखिए वो वहाँ पे ख़ानदानी ज़िंदगी गुजार रही थी। उनके लिए ये तन्हाई कितनी ख़तरनाक हो सकती है, यह आप खुद सोच सकते हैं। अल्लाह ताला महफूज़ व मामून रखे। चलिए अगली नशिस्त तक के लिए खुदा हाफिज़। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।